खुश आमदीद। आज केमिस्ट्री की दुनिया में गोता लगाते हैं और दो ऐसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, हाइड्रोकार्बन्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स। देखें, एक हमारी दुनिया को तवन्नाई देता है और दूसरा खुद जिंदगी की बुनियाद है। तो चलें, आज इनके फ़र्क को हमेशा के लिए वाज़े कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि ये दोनों कॉन्सेप्ट जहन में आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है। इस सेशन में हम इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके इनके बुनियादी फ़र्क को समझेंगे ताकि फिर कभी इनमें उलझन ना हो। तो ये कन्फ्यूजन शुरू कहाँ से होती है? असल में दोनों ही मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में अहम है, लेकिन ये कीमियाई साख्त और काम के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं। चलें, सबसे बुनियादी फ़र्क से शुरू करते हैं। एक किस्म के मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ दो अनासर होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, जबकि दूसरी किस्म में कई मुख्तलिफ अनासर शामिल होते हैं जो इसे कहीं ज़्यादा पेचीदा बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हाइड्रोकार्बन्स की दुनिया को समझते हैं। आखिर ये हैं क्या चीज़ और इतने अहम क्यों हैं? ये सबसे अहम उसूल है। हाइड्रोकार्बन्स की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो खिलाड़ी हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई और उनसर नजर आए तो समझ जाएं कि वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। मीथेन गैस से लेकर पेट्रोल तक ये सब इसी सादा उसूल पर बने हैं। तो ये बनते कैसे हैं? सोचें कि कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कितने मजबूती से जुड़ते हैं, कभी एक हाथ से, कभी दो और कभी तीन हाथों से। या फिर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। ये सारे बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पर मबनी हैं और इसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। समझ लें, एक पक्की केमिकल पार्टनरशिप। चलें, अब सीन चेंज करते हैं और एक बिल्कुल मुख्तलिफ केमिकल महल्ले का रुख करते हैं और देखते हैं कि वहाँ कहानी क्या है। यहाँ जो कीवर्ड है ना, वो है लिंक या जोड़। हाइड्रोकार्बन के बरक्स पेप्टाइड बॉन्ड खुद एक पूरा मॉलिक्यूल नहीं होता। ये वो गूंद है जो अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ जोड़कर लंबी जंजीरें बनाती है। इन जंजीरों के बगैर हमारे जिस्म में पट्टे, एंजाइम्स और बहुत कुछ बन ही नहीं सकता। और इसके बनने का प्रोसेस भी बहुत दिलचस्प है। तसव्वुर करें कि हर अमीनो एसिड के दो सिरे होते हैं। एक अमीनो एसिड का एक सिरा दूसरे अमीनो एसिड के दूसरे सिरे से मिलता है। जब ये जुड़ते हैं ना, तो पानी का एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और जो मजबूत बॉन्ड पीछे रह जाता है वही है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। और ये रोल तो पत्थर पर लकीर है। जहां भी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नजर आए, फौरन समझ जाएं कि ये हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल नहीं है। ये वो वाज़े निशानी है जो इन दो कीमियाई दुनियाओं को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करती है। अच्छा, अब जब हमने दोनों को अलग अलग देख लिया है तो आइए उन्हें आमने सामने रखते हैं ताकि फ़र्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। तो चलिए इनका मुकाबला करते हैं। एक तरफ हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। दूसरी तरफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी आ जाते हैं, जिससे वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। एक से बनता है फ्यूल, दूसरे से बनते हैं प्रोटीन्स जो जिंदगी की बुनियाद हैं। और सबसे अहम बात, हाइड्रोकार्बन एक पूरा मॉलिक्यूल है, जबकि पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ एक कनेक्टर है, एक जोड़ है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाता है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद असल पॉइंट क्या है? चलें इसको फाइनल करते हैं ताकि ये हमेशा के लिए जहन में बैठ जाए। आखिर ये फ़र्क जानना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये हमें हमारी दुनिया के बिल्कुल बुनियादी ढांचे को समझने में मदद देता है। एक तरफ वो सादा मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी जदीद दुनिया को तवनाई देते हैं, गाड़ियों से लेकर फैक्ट्रियों तक, और दूसरी तरफ वो पेचीदा जोड़ हैं जो खुद ज़िंदगी की बुनियाद हैं, जो हमारे जिस्मों की तामीर करते हैं। तो ज़रा सोचिए इस पर। एक बॉन्ड से हमारा फ्यूल बनता है, दूसरे से हमारा जिस्म, एक से एनर्जी मिलती है, दूसरा खुद जिंदगी है। हमारी दुनिया को और कौन से ऐसे सादा केमिकल बॉन्ड्स हैं जो हमें शायद नज़र नहीं आते लेकिन पूरी कायनात को चला रहे हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।